नमस्कार दर्शकों, समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं गोपी सैनी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है। दोस्तों, आज का जो मौसम है, अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों में मलेरिया और उल्टी दस्त ये कॉमन देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचने के क्या उपाय है और ये किस कारण होते हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू मैम, आज का समय का जो मौसम है, अभी आपसे बात हो रही थी, तो कौन कौन से रोग छोटे बच्चों में पाए जाते हैं? जी। अभी जो है बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम में बेसिकली बच्चों में वायरल फीवर, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जो कि आपका उल्टी दस्त है वो, और बच्चों को मच्छर काटने की वजह से डेंगू या मलेरिया की शिकायत, यही सब बीमारियां जो हैं बरसात में बहुत ही कॉमन होती हैं बच्चों में। अब इनमें से अगर हम वायरल फ़ीवर की बात करें तो इसमें बच्चे को नॉर्मली सर्दी खांसी होगा, उसके बाद बच्चे को बुखार आएगा, तो ये इसके लक्षण होते हैं। अच्छा, तो वायरल फ़ीवर से बचने के लिए ये जो होता है एक वायरल इन्फ्लुएंज़ा कॉमन कोल्ड वायरस होता है, इसी से ये वायरल फ़ीवर्स होते हैं बच्चों को मोस्टली। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा का टीका उपलब्ध है। तो बच्चे को एनुअली वार्षिक जो है टीका लगता है हर साल में। मानसून आने से लगभग 2 हफ्ते पहले आप ये टीका लगवा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा जो है पूरे बरसात के पीरियड में वो वायरल फ़ीवर से बचा रहे। दूसरी बीमारी हमारे पास आती है, बच्चे जो आते हैं वो उल्टी दस्त से आते हैं, जो कि दोबारा से जो है एक वायरल प्रॉब्लम ही है। मोस्ट ऑफ टाइम 95% तक जो है बच्चे में जो उल्टी दस्त होता है 5 साल से नीचे बच्चों में, वो रोटा वायरस की वजह से होता है। और इससे बचने के लिए आप जो भी हमारे कॉमन हाइजीन प्रैक्टिस है वो करें। बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं और बच्चों को जो है पीने के लिए क्लीन वाटर दें, साफ़ पानी दें। और तीसरी चीज़ जो है, रोटा वायरस का भी हमारे पास वैक्सीन जो है उपलब्ध है, हाँ वो आप लगवा सकते हैं। उससे भी बच्चों में उल्टी दस्त की समस्या कम होती है। तीसरी जो बीमारी है वो है मच्छर काटने की वजह से, जैसे कि हमारे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब हमारे मच्छर काटने से फैलते हैं। तो इनमें भी बच्चों को जो है फ़ीवर आता है, शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं डेंगू में, पेट में दर्द बताएगा बच्चा, शरीर टूटा टूटा रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, आँखों के पीछे दर्द रह सकता है, आँखों के ऊपर दर्द रह सकता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। और अगर ये जो भी बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए आपको बच्चों को जो है पूरे कवर करने वाले कपड़े पहनाएं। जैसे भी बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है तो उसे पूरी बाह के शर्ट या फिर पैंट्स पहनाएं, ताकि बच्चा जो है कम एक्सपोज हो मच्छरों से। और हमारे पास कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी आते हैं रोल ऑन की फॉर्म्स में, वो बच्चों के कपड़ों पे आप बस ज़रा सा लगा दें तो बच्चे से मच्छर जो है थोड़े से दूर रहते हैं। तो ये सब जो हैं ये बचाव के तरीके हैं, जिन्हें छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बच्चों को इन सब गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। मेरा अगला सवाल है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसके कैसा ध्यान रखे जो इन सब बीमारियाँ इनसे बच पाए? अच्छा, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा ही हुआ है, सबसे अच्छा उसके लिए इलाज है कि एक तो माँ अपना दूध पिलाए, क्योंकि नेचुरली जो मदर्स मिल्क है उसमें बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो सबसे पहला काम तो माँ यही करेगी कि उसको हमेशा अपना ही दूध पिलाएगी, ऊपर का दूध नहीं पिलाना है। और दूसरी चीज़ है, छोटे बच्चों को आप मच्छरदानी आती है, मॉस्किटो नेट आते हैं, आप उसमें ही सुलाएं, ताकि बच्चों को जो है मॉस्किटो बाइट ना हो। उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बच्चों को साफ़ कपड़े पहनाएं। बस यही छोटे बच्चों में तो यही सब सावधानियाँ, और उसको टीकाकरण उसका प्रॉपरली जो भी उसका शेड्यूल है उस पर कराना है। तो मैम, आज के तारीख में आप यहाँ पर हो जैसे, तो कितने मरीजों को आप देख रहे हो बच्चों को? अभी हमने एक ही हफ़्ता हमारे पास हुआ है शुरू होते हुए, तो एक हफ़्ते में हमने मरीज़ आ रहे हैं धीरे धीरे, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे और भी हमारा जो है पेशेंट का जो लोड है वो बढ़ेगा ही टाइम के साथ साथ। आपने कहा एक हफ्ता ही पहले शुरू हुआ है, इससे पहले आप कहाँ पे थे? मैं पीडियाट्रिक कंसल्टेंट थी दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में। जी। तो मैडम ने जैसे बताया कि वे देहरादून में थे और अभी यहाँ पे आए हुए हाल ही में एक हफ्ता जो शुरू हुआ है और उसमें इन लोगों को देख रहे हैं। तो मैडम, अगर आपके पास कोई मरीज़ आए तो कहाँ पर आपसे संपर्क करेगा और कहाँ पे आपका ये क्लिनिक है?
हाँ, हम यहाँ हमारा क्लिनिक यहाँ न्यूरोसिटी हॉस्पिटल पचेंडा रोड मुजफ्फरनगर में है, बिजली घर के पास ही है। आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ हम सुबह के टाइम 10 से 1 बजे तक की हमारे पास ओपीडी सुविधाएं हैं, और उसके बाद अभी हम एडमिशन फैसिलिटीज़ भी ओपन करने जा रहे हैं बहुत ही शीघ्र। तो अक्सर देखा जाता है मैडम, जो मिडिल क्लास होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली सोचते हैं कि भाई अगर शहर जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे और ज़्यादा कॉस्टली होंगे, तो इसके लिए कोई विशेष छूट रहती है आपके? अभी तो हम लोग अभी इसके लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो हम निकटतम भविष्य में जो है अपने उसके साथ इन्हें वो करेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद है मैडम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ डॉक्टर निधि, जिन्होंने हमें बताया कि बच्चों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं और उनके बचाव के क्या उपाय है। और अगर आपको भी लगता है कि हमारे बच्चों में ऐसे रोग हो रहे हैं, लक्षण हैं, तो ज़रूर आइए। इन्होंने अपना पता बताया न्यूरोसिटी गांधी कॉलोनी में, और आकर अपने बच्चों को ज़रूर दिखाई। मैं गोपी सैनी लगातार समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर के माध्यम से हर रोग से संबंधित आपको जानकारी पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।